इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है। मर्डर क्यों हुआ ये साफ नहीं हो पाया है। शिलांग पुलिस के लिए समस्या तब और बढ़ जा रही है जब जांच के दौरान नए चेहरे नए किरदार सामने आ रहे हैं। 8वीं आरोपी लोकेंद्र तोमर को भी ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर परत के साथ एक नया चेहरा सामने आ रहा है। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि राजा की हत्या के बाद शातिर पत्नी सोनम रघुवंशी ने जिस बैग में सबूत छिपाए थे उसे जलाकर खत्म करने की साजिश रची गई थी और उसमें उसका साथ दिया था 3 नए किरदारों ने। इनमें शामिल हैं शिलोम जेम्स, प्रॉपर्टी एजेंट, सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को फ्लैट दिलाने का काम इसी ने किया था। 9 जून को सोनम के पकड़े जाने के बाद फ्लैट में जाकर बैग निकालकर उसे नेपानिया में ले जाकर जला दिया गया। पूछताछ में शिलोम जेम्स ने पूरी घटना को कबूल कर लिया है। दूसरा किरदार लोकेंद्र तोमर, बिल्डिंग मालिक। ग्वालियर निवासी लोकेंद्र के पास फ्लैट की दूसरी चाबी थी। शिलोम ने कबूल किया कि लोकेंद्र ने बैग से कीमती सामान निकाला। लोकेंद्र ने ही शिलोम को बैग जलाने को कहा था। लोकेंद्र ने पास के कार वर्कशॉप की सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराने की कोशिश की। तीसरा किरदार बलबीर अहिरबार, गार्ड, अशोक नगर का रहने वाला बलबीर उसी बिल्डिंग में गार्ड था जहां सोनम छिपी थी। सीसीटीवी फुटेज में शिलोम के साथ बैग ले जाते हुए दिखा। इस पूरे केस में गार्ड की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। पूछताछ में उसने कुछ अहम जानकारियां दी हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में शामिल होने के आरोपों में प्रॉपर्टी एजेंट शिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जेम्स के बयान के बाद ही बीते सोमवार को लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया था। अब बुधवार को ग्वालियर कोर्ट में पेशी के बाद उसे शिलांग पुलिस को सौंपा गया। शिलांग पुलिस को ग्वालियर कोर्ट ने लोकेंद्र की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड दी है। आरोपी है लोकेंद्र तोमर, तो ये अरेस्ट हुआ था और शिलांग पुलिस ने इसको अरेस्ट किया था मोहना थाने पे आके, और इसको आज ट्रांजिट रिमांड के लिए यहाँ न्यायालय में अर्पिता तिवारी त्रिपाठी मैडम है JMFC, उनके न्यायालय में पेश किया गया। तो उसका 3 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। तो उनका ये है कि ये उस फ्लैट का ऑनर है जिस फ्लैट में आरोपिया घटना के बाद उसका प्रेमी आके रहे हैं वहाँ इंदौर में, इसी के फ्लैट में, और उनका सामान भी था। वो सामान भी कुछ डिस्टर्ब हुआ है। उसमें इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से ये आरोपी बने हैं उसमें, तो अभी ले गए हैं। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि राजेंद्र की हत्या के बाद सोनम अपने साथ एक बैग लेकर इंदौर आई थी। वो देवास नाका के हीराबाग स्थित फ्लैट में 14 दिन तक छिपी रही, जो लोकेंद्र तोमर का था। इस बैग में बताया जा रहा है कि पिस्टल, 5 लाख रुपए नगद, सिम कार्ड, चेन, एयर क्लिप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। सोनम के पकड़े जाने के अगले दिन 9 जून को शिलोम जेम्स ने फ्लैट से ये बैग निकाला और इंदौर के नेपानिया इलाके में जाकर जलाकर नष्ट कर दिया। पुलिस ने उस जगह जाकर राख की जांच की, जिसमें मोबाइल का जला हिस्सा, सिम कार्ड, एयर क्लिप और चेन के अवशेष मिले। बता दें कि बीते 23 मई को मेघालय की राजधानी शिलांग में ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। जांच में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर शक गहराया और उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन राजा की हत्या किस वजह से हुई ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। शिलांग पुलिस राजा की हत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है, लेकिन इस केस में हर दिन नए किरदार और राजदार सामने आ रहे हैं। लोकेंद्र के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई कि आखिर फ्लैट पर रुकने की सूचना समय रहते पुलिस को दे दी जाती तो शायद ये इस मुसीबत से बच जाता, लेकिन एविडेंस नष्ट करने का आरोप भी इस पर लगा है और इसकी पूछताछ पुलिस अब शिलांग ले जाकर करेगी। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।